अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं असद। एक और नई वीडियो के साथ हाज़िर हूं। आज मैं आपके लिए एक न्यू स्ट्रेटजी लेके आया हूं। इसको ट्रेडिंग में लगाइएगा, बहुत फ़ायदा होगा। तो आइए शुरू करते हैं अपनी वीडियो को। फर्स्ट पे हमारे पास जो इंडिकेटर्स है, मूविंग एवरेज सबको पता है जो लगेगा। मूविंग एवरेज इसका हमने 10 का मूविंग एवरेज लेना है और एक्सपेंशन पे डालना है, ठीक है, क्लोज पे। और इसका कलर रेड ही रखेंगे और थोड़ी सी थिकनेस बढ़ा लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास जो इंडिकेटर्स है वो भी मूविंग एवरेज ही है। उसका उसको हम रखेंगे 21 पे और एक्सपोनेंशियल भी डालेंगे और रेड कलर रेड ही रहने देंगे और इसको भी लगा लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास कौन सा इंडिकेटर्स है वो देख लेते हैं, ठीक है। ओसिलेटर में जाते हैं। ओसिलेटर में रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स RSI इंडिकेटर्स लगा लेते हैं, ठीक है। इसको 14 पे ही डालेंगे हम, ठीक है। और इसको थोड़ी सी थिकनेस बढ़ा लेते हैं और ठीक है। तो अगर आपने ये 50 का लेवल नहीं लगाया हुआ है तो ये लगा लेना है, ठीक है। कैसे लगाना है, ठीक है, आपने ऐड लेवल पे क्लिक करना है और 50 डाल के इसको ओके कर लेना है, ठीक है। आपका लेवल लग जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास इंडिकेटर्स कौन सा है वो लगाएंगे, ठीक है। ओसिलेटर में स्टोकेस्टिक ओसिलेटर लगाएंगे, ठीक है। तो इसकी हमने 12 7 7 कर लेना है, ठीक है। इसकी थोड़ी सी सेटिंग आपने चेंज कर लेनी है, ठीक है। इससे रिजल्ट आपको अच्छा मिलेगा, ठीक है। और बाकी आप कलर वगैरह चेंज कर सकते हो, मैं यही रहने दूंगा, ठीक है। वो लेवल इसके 20 और 80, ठीक है। तो इसको भी लगा लेते हैं। ये देखें, थोड़ा सा फ़िल्टर होके हमारे पास रिज़ल्ट आ गए हैं, ठीक है। वो ज़्यादा ही तेज़ होती है, ठीक है, उससे आप कुछ रिज़ल्ट नहीं निकाल सकते, ठीक है। ये एक सिंपल स्ट्रेटजी है, ठीक है। आपने किस तरह इसमें ट्रेड करनी है, ठीक है, वो मैं आपको बता देता हूँ। सही है। इसके क्रॉसओवर जो हैं वो ठीक भी होंगे और गलत भी होंगे, ठीक है। ये बात आपने याद रखनी है। फॉरेक्स में कोई भी 100% नहीं है, ठीक है। प्रॉफिट और लॉस पार्ट ऑफ गेम, ठीक है। इस स्ट्रेटजी पे आपने एंट्री कैसे लेनी है वो मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। तो इसको आप यूज़ कर सकते हैं। टाइम फ्रेम जो है M5 से लेकर H1 में आप यूज़ करें, आपको बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको एंट्री लेना मैं बता देता हूँ। जब जैसे ही मूविंग एवरेज ने क्रॉस ओवर किया है तो यहाँ से आपने इंटर हो जाना है, ठीक है। यहाँ पे आपने ऊपर स्टॉप लॉस लगा देना है, जो भी आपका स्टॉप लॉस बनेगा, ठीक है। तो फिर देखें मार्केट्स कितना डाउन आई है, ठीक है। ये देखें काफ़ी सारे पिप्स बनते हैं, ठीक है। यहाँ पे अपना स्टॉप लॉस लगाए, ठीक है। और फिर देखें मार्केट्स कितना डाउन आई है, सही है। इस तरह क्रॉस ओवर सही भी होंगे गलत भी होंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट हम देख लेते हैं, ठीक है। ये देखें, यहाँ पे आपने क्रॉस ओवर पे एंट्री ले ली यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे आपने SL बहुत ही कम बनेगा और आपकी जो टेक प्रॉफिट है बहुत ज़्यादा बनेगा, सही है इसमें। तो ये देखें फिर मार्केट ऊपर ही गई है, सही है। नीचे आपने ये देखें, ये स्टोकेस्टिक ने भी क्रॉसओवर दिया हुआ है, RSI भी ऊपर है, ठीक है। इस तरह RSI की आपने हेल्प ले लेनी है, ठीक है। इससे आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा, सही है। ये देखें यूरो USD है। यूरो USD पे भी ये देखें बहुत ही अच्छी ट्रेड्स मिली हुई है। ये देखें यहाँ पे आपने स्टॉप लॉस लगा दिया और टेक प्रॉफिट आपको बहुत मिला है, देखें, ठीक है। इसका बहुत इसका बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा आपको। आप लगाइएगा, आपको प्रॉफिट भी होगा, ठीक है। मैं आपको बता रहा हूँ, सही है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं। ये देखें, ये क्रॉस ओवर हुआ है, ये क्रॉस ओवर हुआ है, नीचे भी क्रॉस ओवर हुआ है, ठीक है। देखें ऊपर फिर मार्केट्स कितना गई है, आपको प्रॉफिट हुआ है, ठीक है। तो और पेयर्स को देख लेते हैं हम। ये देखें, नेक्स्ट हम देख लेते हैं, ठीक है, वो कोई और पेयर्स पे। ये देखें, ये आपने यहाँ से बाय किया, ठीक है, और SL लगाया और देखें मार्केट्स कितना ऊपर गई है, ऊपर ही जाती रही है, ठीक है। यहाँ पे फिर क्रॉस ओवर हुआ, ये देखें, ये क्रॉस ओवर हुआ यहाँ से और यहाँ पे आपने SL लगा दिया, ठीक है। जो भी आपका जितने पिप्स का बन रहा था आप में मार्केट्स ने आपको प्रॉफिट दिया। ये देखें यहाँ पे भी क्रॉस ओवर हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे भी आपको
मार्केट्स ने सिग्नल दिया है, ठीक है, तो आप ट्रेड ले सकते हैं, ठीक है। इस स्ट्रेटजी आपको समझ आई होगी, आप इसको लगाइएगा तो आपको इंशाल्लाह बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। थैंक्स फॉर वाचिंग।